उत्तराखंड सियासी संकट पर राष्ट्रपति से मिले बीजेपी के नेता। राष्ट्रपति से की उत्तराखंड सरकार को भंग करने की मांग। कहा 35 विधायक हैं बीजेपी के साथ। सीएम हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा धन बल से हो रही है लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की कोशिश। हरीश रावत का सीएम बने रहना महत्वपूर्ण नहीं, धन बल के दम पर सरकार गिरी तो होगी गलत परंपरा की शुरुआत। उत्तराखंड के बागी नेताओं पर कांग्रेस की कार्रवाई शुरू। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा को पार्टी से 6 साल के लिए निकाला गया। इसके अलावा उत्तराखंड कांग्रेस महासचिव अनिल गुप्ता को भी निकाला गया। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की भगत सिंह से तुलना पर कांग्रेसी नेता शशि थरूर की सफाई। कहा कन्हैया और भगत सिंह को एक जैसा बताने का नहीं था इरादा। भगत सिंह की तरह कन्हैया के विचार भी मार्क्सवादी और मन में है मातृभूमि के लिए प्यार। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा नेताजी ने कहा था जय हिंद और भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद। क्या ये लोग भारत माता की जय बोलने वालों से कम देशभक्त थे? दिल्ली में 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक फिर लागू होगा ऑर्डिविन। 400 पूर्व सैनिकों की होगी भर्ती। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम एजेंडा में। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त अक्सर बदलता है और वक्त के साथ साथ चीजें भी बदलती हैं। अलग अलग वक्त के अलग अलग हीरो रहे हैं जिन्होंने समय और समाज से जूझकर मिसालें इस देश में कायम की हैं, प्रतिमान गढ़े हैं और कीर्तिमान बनाए हैं। अब सवाल है कि क्या आज सियासी जंग के लिए पुराने दौर के हीरोज को मोहरा बनाया जा रहा है? हम ये सवाल यूं ही नहीं पूछ रहे हैं। दरअसल जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इन दिनों सियासी जंग का अखाड़ा बना हुआ है और वहीं से रविवार को यह विवाद शुरू हुआ था। इस विवाद की जड़ में है कांग्रेसी नेता शशि थरूर, क्योंकि अब देशभक्ति और देशद्रोह के नाम पर चल रही बहस में शशि थरूर का नाम भी जुड़ गया है। थरूर ने छात्रों के बीच जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की तुलना भगत सिंह से कर दी। हालांकि उन्होंने बाद में यह सफाई दी कि उनका इरादा कन्हैया कुमार को शहीद भगत सिंह के समकक्ष खड़े करने का या बताने का हरगिज नहीं था। शशि थरूर ने कहा कि दर्शकों में बैठी कोई छात्रा ने भगत सिंह का जिक्र किया था और मैंने कहा कि भगत सिंह एक कन्हैया थे, जिससे मेरा मतलब यह था कि वो उम्र के तीसरे दशक में चल रहा एक युवक था जिसके आइडियाज मार्क्सवादी थे और जिसके मन में मातृभूमि के लिए बहुत प्यार था, और कन्हैया में भी यही सारे गुण हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि कांग्रेस ने थरूर के इस बयान से किनारा कर लिया। कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भगत सिंह की तुलना आज के दौर के युवाओं से नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि थरूर की यह निजी राय हो सकती है। अब सवाल है कि आखिर शशि थरूर को छात्रों के बीच कन्हैया की तुलना भगत सिंह से करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या उनकी सफाई काफी है? क्या कन्हैया का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो गया है कि उसकी तुलना शहीद भगत सिंह से की जा सकती है? सवाल यह भी कि क्या कन्हैया से तुलना करके शशि थरूर ने भगत सिंह का अपमान किया है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है? आखिर थरूर के बयान से बैकफुट पर क्यों दिखाई दे रही है कांग्रेस? क्या थरूर के बयान से अगले साल होने वाले पंजाब चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? इन सारे सवालों पर है आज का प्राइम एजेंडा। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा दें। स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। प्रवक्ता नेता सीपीआई अमीर जैदर हैदी साहब हमारे साथ हैं। जैदी साहब, बहुत स्वागत है। हमारे साथ ज्योति कुमार सिंह हैं, नेता कांग्रेस पार्टी, और जब भी ज्योति जी स्टूडियो में होते हैं हम ये परिचय कराते हैं कि वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि से आते हैं। ये परिचय इसलिए जरूरी है क्योंकि देशभक्ति, देशद्रोह के नाम पर जो कुछ सियासत चल रही है और जेएनयू जिस तरह से इसके केंद्र में पहुंचा है, उस मुतालिक ये परिचय थोड़ा जरूरी बन जाता है। हमारे साथ प्रवीण शंकर कपूर साहब हैं, प्रवक्ता नेता भारतीय जनता पार्टी। अब से थोड़ी देर में एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। ज्योति जी, हम सीधे आप पर आते हैं इस सवाल को लेकर। हालांकि शशि थरूर साहब की जो
सफाई है वो सामने आ गई है। उन्होंने अपने वक्तव्य का मतलब बताया है कि वो किस कंटेक्स्ट में बोल रहे थे, लेकिन इतना तो है कि सबने पार्टी को थोड़ा बैकफुट पर धकेला है। पार्टी ने उनके बयान से किनारा किया है, इसे उनकी निजी राय कायम दिया है। आप लोग बैकफुट पर हैं क्या? इसमें बैकफुट और फ्रंट फुट की कोई बात नहीं है। शशि थरूर जी ने जो बात कही थी जेएनयू में, उसका उन्होंने स्पष्टीकरण भी अपने आपके ही बयान में दिखता है और जो आप बोल भी रहे हैं। जहाँ तक बात है कि जो उन्होंने बात कही उस पर गुलाम नबी आज़ाद हमारे सीनियर नेता, विपक्ष के नेता भी हैं राज्यसभा में, उन्होंने भी अपनी बात रखी है और भी कांग्रेस के नेता रखे हैं। सवाल जो उन्होंने कहा, जिस संदर्भ में कहा, वो बात समझने का है। और मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं अपने लेवल पर और जो पार्टी के भी जो बयान आते रहे हैं उस पर भी, कि देखिए भगत सिंह की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। भगत सिंह एक रेवोल्यूशनरी फाइटर, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इसकी तुलना किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती है। जो लाला लाजपत राय के जब उनकी हत्या कर दी गई थी ब्रिटिश पुलिस के द्वारा, तो उनको रिवेंज लेने के लिए उन्होंने बहुत कदम उठाए। उनके बहुत से, उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसमें लिखा कि जिसका था कि मैं नास्तिक वाली बात लिखी थी कि आई एम एथिस्ट। तो इस तरह की बातें, तो भगत सिंह की तुलना तो किसी कीमत पर नहीं की जा सकती है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर, जिन बातों को लेकर देश में आगे चलना चाहिए, शशि थरूर ने तो 1 घंटे के भाषण में बहुत सारी बातें कही, लेकिन आप देखें, आप एबीवीपी और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके किस बात को किस कंटेक्स्ट में उठा लिया जिसका कोई मतलब नहीं है। उनके कहने का साफ साफ मतलब था कि भगत सिंह एक फ्रीडम फाइटर, रिवोल्यूशनरी आदमी थे, जो एक थे उस समय फ्रीडम फाइटर, जो कभी नहीं भुलाया जा सकता है। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में उन्होंने ये बात कहने का प्रयास किया कि उन्होंने मिलाने की भी बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह भी एक फ्रीडम फाइटर थे और वो किताब लिखते थे, अच्छे वक्ता थे। तो उस संदर्भ में कहा कि आज का जो संदर्भ है उसमें कन्हैया जो है सो वो भी देशभक्ति और देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश में बहस होने की बात के लिए, आजादी के लिए बात करते हैं। तो उसको भगत सिंह से मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। वो उस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा भी नहीं है। लेकिन इसको मैं कहना चाहता हूं कि जो मुख्य मुद्दा है, गरीबी, बलात्कारी, आतंकवाद, देश की बातें, विकास की बातें, इन बातों से भटक कर भारतीय जनता पार्टी क्यों दूसरी तरफ आकर्षित हो रही है? कभी भारत माता की जय के विषय पर चले आते हैं, कभी वो दूसरी विकास की बातों पर नहीं आते हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी ने जो बात कहा आपको विज्ञान भवन में, आप देखिए, अब देखिए कितनी बड़ी बात है रघुनंदन जी। यही वेंकैया नायडू कहते हैं कि ये तो भगवान के दूत हैं, भगवान के वरदान है, वरदान है। आप कुछ दिन मैंने पहले एक पोस्टर में देखा था कि गोयल साहब, एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंत्री भी हुआ करते थे, उन्होंने गांधी की उनको दर्जा दिया था। किसी ने कहा कि तो आप इन बातों को भी तो ध्यान देंगे ना, आप इस बातों को क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं कि उनके पार्टी के लोग मोदी जी के भगवान के वरदान और दूत की बात करते हैं, उनके पार्टी के लोग उनके गांधी से तुलना करते हैं, लेकिन हम लोग उन पर नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग बार बार ये कहना चाहते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जिन मुद्दों को लेकर इस सरकार में आए हैं, विकास के मुद्दों को, उस विकास के मुद्दे को आप आगे बढ़ाएं। आप उसमें क्यों नहीं ध्यान देते हैं? बात सिर्फ ये है जी। जैदी साहब टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन जैदी साहब हम थोड़ा बाद में आना चाहते हैं। जो बात ज्योति जी ने कही, हम सीधे प्रवीण शंकर कपूर साहब के पास जाएंगे एक सवाल लेकर। एक तो ये कि कपूर साहब, ये क्यों लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि शशि थरूर ने, हालांकि उनकी सफाई आ गई है और कांग्रेस पार्टी ने उनकी प्रतिक्रिया से अपने को अलग किया है, इसको उनकी निजी राय बताया है, लेकिन फिर भी बीजेपी को ऐसा लगता है कि शहीद आजम भगत सिंह का अपमान है कन्हैया कुमार से उनकी तुलना? मैं फिर कह रहा हूं कि शशि थरूर ने इस पर सफाई दे दी है। ज्योति जी जो बात कह रहे हैं कि साहब, अगर बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना वेंकैया नायडू ये कह के कर सकते हैं कि वो भगवान का अवतार हैं, तो फिर कन्हैया की तुलना क्यों नहीं भगत सिंह से हो सकती? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम फिर एक सवाल लेकर मैंने ये नहीं कहा। मैं ये नहीं कहा कि भगत सिंह से तुलना, हम उनके नेता के जरिए ही जानना चाहते हैं। ज्योति जी, देखिए राजीव जी,
थोड़ा आप भी इस बात को भटका रहे हैं। मैं सुन रहा था जेपी जी ने ये कहा कि वेंकैया जी ने ये कहा उन्हें भगवान का वरदान है, अवतार नहीं कहा। वो भगवान का वरदान है, तो मैं ये उन्होंने कहा। बात पूछता हूं, वो भगवान का वरदान है, ये वेंकैया नायडू ने कहा। सफल जीवन जी रहे हैं। हर व्यक्ति को भगवान का वरदान है ये जीवन। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कहा। हर व्यक्ति को, मेरा भी जीवन जो भी चल रहा है ये भगवान का वरदान है। आपका जीवन भी जो चल रहा है वो भगवान का वरदान है। जेपी जी का और जैदी साहब का भी जीवन जो चल रहा है वो ऊपर वाले का वरदान है। हमें ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहना चाहिए। तब तो फिर शशि थरूर भी ठीक कह रहे हैं। कहा वेंकैया नायडू ने, तब तो फिर शशि थरूर भी ठीक कह रहे हैं, जिस पर बीजेपी आपत्ति जता रही है। वो भी अपने कंटेक्स्ट में यही कह रहे हैं कि उस दौर में भगत सिंह वो कर रहे थे और आज के दौर में कन्हैया या ऐसे युवा ये कर रहे हैं। कांग्रेस को उस बात से अपने को डिस्टेंस नहीं करना पड़ता। कांग्रेस ने को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इस देश में पहली बार हुआ है कि किसी राजनेता ने भगत सिंह जी को कोई रंग देने की कोशिश की है। शशि थरूर ने यह कहने का प्रयास किया कि माननीय भगत सिंह जी कम्युनिस्ट लीनिंग के थे। क्या कम्युनिस्ट लीनिंग का आज तक आजाद भारत में किसी ने भी उन्हें कहा है? आप क्या बोल रहे हैं? किस चीज का डिफेंस करना चाहते हैं? क्या भगत सिंह की हम राजनीतिक पार्टी बताएंगे? क्या हम इस देश को इतना नीचे ले जाएंगे, इसकी राजनीति को इतना ले जाएंगे नीचे कि चुनावी राजनीति के चलते हम भगत सिंह जी को भी अपनी राजनीतिक पार्टी से जोड़ लेंगे, और वो भी कम्युनिस्ट पार्टी जिसने अंग्रेज के पिट्ठू का काम किया था। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे प्रवीण कुमार जी, मैं आपको बताना चाहूंगा वो सोशलिस्ट फ्रीडम फाइटर थे, रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे। ये आपको ज्ञान होना चाहिए और आप ये जान ले कि पहले आप ये जान ले, पहले आप ये जान ले कि भगत सिंह कौन थे। पहले आप ये बता दें कि भगत सिंह कौन थे। भगत सिंह ने तो एक जेल में रह के किताब भी लिखी थी, आई एम एथिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ उनको किसी भगवान पर भरोसा नहीं था बाद के जिंदगी के दिनों में, आपको ये पता होना चाहिए। तो भगवान पे भरोसा ना होने का मतलब आदमी कम्युनिस्ट हो जाता है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं वो नहीं कह रहा। क्यों बंगाल में ये देवी की पूजा में शामिल होते हैं? अगर इन्हें भगवान पे भरोसा नहीं है तो बंगाल में देवी पूजन सबसे ज्यादा क्यों होता है? देखिए भगत सिंह के ऊपर ये तो वही कोट हो गया जो स्मृति ईरानी ने पार्लियामेंट के भीतर कहा था, उसके बाद फिर वो काफी घिर गई। अगर कम्युनिस्टों का भगवान हम जैदी साहब को ले आए तो ये भगवान के मंदिर और प्रवीण जी, अमीर हैदर जैदी साहब हैं हमारे साथ, नेता प्रवक्ता सीपीआई, वो बताएंगे, वो आपको बताएंगे और सही जवाब भी शायद आपकी बात का मिले। जैदी साहब, ये जो डिबेट है, जो शशि थरूर ने जिस कंटेक्स्ट में कहा वो बात तो उन्होंने बाद में कही, लेकिन ये मामला भी इधर उधर से घूम के देशभक्ति वर्सेस देशद्रोह या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी और फिर उसके बाद चुनावी बात और फिर वो बात पश्चिम बंगाल तक चली गई। इसके भीतर क्या देख रहे हैं आप? राजीव जी, अभी 2-3 साल पहले एक आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे को जितने आरएसएस लोबी थी सब महात्मा गांधी कह रहे थे, दूसरे महात्मा गांधी आ गए। किसी का कोई एतराज नहीं था, किसी ने कुछ नहीं कहा, उन्हें महात्मा गांधी बना दिया। और वो महात्मा गांधी ऐसे बने कि देश के अंदर हाहाकार है और वो अपने घर बैठे हैं, उनके कानों में रुई आ गई। अब मैं भगत सिंह पे आ जाता हूँ। भगत सिंह की एक तो स्पष्ट ये है कि 1936 में जब एएसएफ बना तो एएसएफ के फाउंडर भगत सिंह थे। फाउंडर मीटिंग में वो मौजूद थे और वो एएसएफ के फाउंडर थे। आज सर्वमान्य ये है कि भगत सिंह कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे, वामपंथ आइडियोलॉजी थी। तो आज उन्हें शशि थरूर साहब को जो उन्होंने कहा है कि वो उसी आइडियोलॉजी के थे जिस आइडियोलॉजी के कन्हैया कुमार है। ठीक, तो ये तो साबित हो गया कि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का आदमी होता है वो भगत सिंह हो सकता है, देशद्रोही नहीं हो सकता। दूसरे कांग्रेस के ऊपर मैं आता हूं। कांग्रेस तो भगत सिंह के कभी रही नहीं। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आप इतनी सहनशीलता होनी चाहिए, आप इतनी सहनशील होने चाहिए कि आप सुन ले बात, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, माता की जय करते हुए आप सुन लीजिए। भगत सिंह ने भारत माता की जय नहीं बोली और जिस भारत माता का कॉन्सेप्ट आप लेके बैठे हैं वो भारत माता नहीं हो सकती। भगत सिंह
किसी आप ने क्या कहा comparison सरफरोशी कर रहे की हैं तमन्ना अपना? अब हमारे दिल में है, 1% देखना है भी जोर कोई कितना comparison बाजुए नहीं है। कातिल में। अगर आप भगत सिंह का नारा एक इनकलाब बार भी- जिंदाबाद का नारा था, अगर आप इसके आपका बाद नारा नहीं एक था। बार भी और सुन लीजिए, आप सुनिए, भगत सिंह जी का आप कन्हैया सुनिए, से कोई भगत comparison सिंह के करेंगे, विचारों ने तो भगत मैं ये वामपंथी कहूंगा कि विचारों ने आप देश को बोल आजाद लीजिए, फिर कराया। जवाब दीजिएगा और सर। आप वो विचार आप थे देशद्रोही जो अंग्रेजों हैं। का साथ दे हम रहे किसी भी थे। ऐसी आपके डिबेट जितने को लोग, दो लोगों पे जिसमें आप भगत फख्र सिंह करते जी हैं, को दोनों अंग्रेजों कन्हैया के कुमार मुखबिर से थे। कंपेयर किया जाता आरएसएस और की टॉलरेट विचारधारा नहीं करना अंग्रेजों चाहिए के साथ किसी भी मिलकर भारतवासी को। दो के खिलाफ लड़ रही जो थी। व्यक्ति हृदय ये से लिखित भारतीय है, एविडेंस है दोनों आपके लोगों खिलाफ कभी भी भगत कि सिंह का आपने comparison मुसलमानों के कन्हैया और कुमार से कम्युनिस्टों नहीं के खिलाफ कर लड़ा सकते। है। जदी साहब, ये कपूर लिखित साहब को- एविडेंस है कपूर हिंदुस्तान साहब के को ही अंदर। बोल लेने दीजिए, फिर आप आप जवाब आपको दीजिएगा। शर्म वरना आनी ऐसे- चाहिए। ऐसे तो दर्शक आप कुछ सुन बोलते समझ रहिए नहीं जो पाए। आपको बोलना है। आपको- मगर नहीं, भारत कपूर माता साहब आप की पूरा जय करें। बोल आप के जो बात फांसी कह रहे पे थे लटकने पूरा करें, वाले फिर हम जदी साहब से जवाब भगत लेंगे। सिंह जी का कन्हैया कुमार से कंपैरिजन मत कीजिए, देश आपको कभी माफ नहीं कम्युनिस्ट करेगा। पार्टी का हर साथी भगत सिंह का सिपाही है। एएसएफ का हर साथी भगत सिंह का सिपाही है। हम भगत सिंह की आइडियोलॉजी पर चलते हैं। हम देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं। हम किसान और मजदूर की बात करते अरे हैं। आप हम छोड़िए, सर्वहारा आप वर्ग लोग, की आप बात देश करते के हैं। गद्दार हम हैं। ब्राह्मणों की आप देश हम के गद्दार ब्राह्मणों हैं, की गद्दार हम रहेंगे। ब्राह्मणों की और बनियों की और आपने पूंजीपतियों की बात नहीं अंग्रेज की करते हैं। बिचौलिगिरी की थी। भगत आज सिंह का मानने चाहिए वाला तो देशभक्त साहब, है ये और सर्टिफिकेट गोडसे आप का नहीं दे मानने सकते वाला ना, छोड़िए, कौन देशद्रोही आप है। गद्दार लोग है और कौन देशद्रोही हैं। देशभक्त है। फिर वही बात आ गई। आप लोग डिबेट घूम देशद्रोही फिर के हैं। फिर वही आ रही है। ये सर्टिफिकेट आप कैसे जारी कर सकते हैं सर? कम से कम इस तरह के और शब्दों के सुनिए, इस्तेमाल एक से चीज बचना और सुनिए, चाहिए। भगत सिंह देश के अंदर जब आजादी की डिबेट लड़ाई वहीं चल रही आएगी। थी तो वो जब तक राजनीतिक ये आजादी कम्युनिस्ट मिली इस है, देश में ये आर्थिक नहीं और सामाजिक स्वीकारेंगे लड़ाई के लिए कि आज भारत भी है। माता इनकी और मैं भी एक मां चीज है। कह देता हूं तब कि तक अगर ये देश भगत इसी सिंह तरीके साजिश की का डिबेट शिकार सब न होके देखेगा। फांसी पर चढ़ाए जाते तो ये जो 13 अगस्त 1943 को रात में ये बंदर बाट हुआ है, ये बंदर बाट ना होता। भगत सिंह आप भगत कांग्रेस सिंह की के साजिश विचारों का का शिकार हो सकते हैं, अंग्रेज की साजिश का शिकार हो सकते हैं। अंग्रेजों के भारत माता साथ चाहने मिलकर वालों आप की भगत साजिश सिंह का के खिलाफ शिकार लड़ नहीं रहे थे। आप भगत सिंह के खिलाफ लड़े अंग्रेजों के साथ मिलके। भगत सिंह के संगठन के खिलाफ लड़े अंग्रेजों के साथ मिलके। ठीक है, अब एक छोटा सा आप ब्रेक ले भगत लेते हैं। सिंह के भी बात करते हो, कहीं महात्मा गांधी को अपना बताते हो, कहीं अशफाक उल्लाह को बताते हो, कहीं किसी को अपना बताते हो। आपकी विरासत क्या है? अपनी विरासत पढ़ के आया करो पहले। ठीक है, अब एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के उस पार हम जरा ये भी समझेंगे कि ये जो दोहरापन है ये कब खत्म होगा। हम ये भी देखते हैं कि प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि जो बड़बोले नेता हैं वो अपनी जुबान पर ताला लगाएं एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ जो बयानबाजी है, अतिरेकपूर्ण बयानबाजी, वो भी लगातार जारी है। तो ये जो स्थिति है वो कब सुधरेगी और कैसे सुधरेगी? क्या इन दोनों स्थितियों में अलग अलग किस्म के अपने फायदे हैं? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि